Dear students, through coming illustration we will learn how to find the equivalent resistance by symmetry method. हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एंड पॉइंट सिमेट्री और पाथ सिमेट्री. दैट मीन्स एंड पॉइंट सिमेट्री और पाथ सिमेट्री को अप्लाई करके हम लोग सर्किट को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो चलते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट में. In this illustration we need to calculate the equivalent resistance between A and B of the circuit shown in the figure. आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम में फॉलो कर सकते हो. डिफरेंट वैल्यूज के रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं और यहाँ पे A और B के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. ओके, तो डायग्राम मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज में. यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया डायग्राम. और जब कभी भी हमें सिमेट्री मेथड यूज करना हो या करंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो या इक्विपोटेंशियल पॉइंट एक्सप्लोर करने हो तो हमें सिमेट्री देखना जरूरी हो जाता है. सिमेट्री देखने की शुरुआत होती है एंड पॉइंट सिमेट्री से. एंड पॉइंट सिमेट्री का मतलब होता है सर्किट के एंड्स पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट्स. दैट मींस दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन ऑब्जर्व हियर वी हैव two resistances 2 ohm and 6 ohm. and here टर्मिनल पॉइंट, अगर मैं एंड पॉइंट पे चलता हूं, राइट एंड पॉइंट पे जाता हूं, तो अगेन वी कैन ऑब्जर्व द सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर 2 ohm and 6 ohm. 2 ohm and 6 ohm यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी 2 ohm and 6 ohm है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो एंड पॉइंट है वो सिमेट्रिकल है. तो दिस सर्किट इज हैविंग द एंड पॉइंट सिमेट्री. और जब कभी भी एंड पॉइंट सिमेट्री हमने अगर एक्सप्लोर कर ली तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जितनी करंट यहाँ पे सपोज मैंने 2 ओम में सप्लाई की, सपोज मैंने यहाँ पे x करंट सप्लाई की, तो 2 ओम रेजिस्टेंस से x करंट वापस भी आएगी. अगर मैं यहाँ पे y करंट सप्लाई करता हूँ, सपोज आई प्रोवाइड y करंट टू द 6 ओम रेजिस्टेंस, देन y करंट विल कम आउट थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट. क्योंकि इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट. सपोज दिस करंट इज कैपिटल I, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कैपिटल I. तो हियर शुड आल्सो बी x प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल I. तो ये तो बात हो गई हमारे पास एंड पॉइंट सिमेट्री की. अब अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम को अगर और फॉलो करें तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसा पाथ यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, जैसा पाथ यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, वैसा पाथ यहाँ पे राइट साइड में भी है. यहाँ पे भी 4 ओम, यहाँ पे भी 4 ओम, यहाँ पे भी 5 ओम, यहाँ पे भी 5 ओम. हियर इज 15 ओम, हियर इज आल्सो 15 ओम. यहाँ 9 ओम और यहाँ पे भी 9 ओम, यहाँ पे 12 ओम और यहाँ पे भी 12 ओम. हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पाथ यहाँ पे हर जगह सिमेट्रिकल है. तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं देयर इज पाथ सिमेट्री प्रेजेंट इन द सर्किट. अगर पाथ सिमेट्री अगर प्रेजेंट है तो करंट की वैल्यू सिमेट्रिकल पाथ में सेम होगी. कैसे सेम होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं. सपोज मैं यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करता हूं. सपोज मैंने करंट यहां पे x दे दी, तो x करंट यहां से बाहर भी आनी चाहिए. ओके, करंट अगर मैंने यहां पे y इस डायरेक्शन में फ्लो कराई, दिस इज y, तो y करंट यहां पे बाहर आनी चाहिए. ओके, नाउ x करंट विल रीच टू दिस जंक्शन, यहां पे पहुंचेगी, एंड दिस करंट विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट. सपोज यहाँ पे करंट आ गई x1 और यहाँ पे करंट जाने लगी y1, राइट. सपोज x1 एंड y1. अब यहाँ पे पाथ सिमेट्री है, जैसा पाथ यहाँ है वैसा पाथ यहाँ पे भी है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा. दैट मींस दिस रेजिस्टेंस विल शुड आल्सो हैव द करंट x1. तो यहाँ पे अपने x1 करा तो यहाँ पे भी x1 करेंगे. इसी तरीके से अगर यहाँ पे करंट y1 आ रही है तो यहाँ पे करंट y1 बाहर भी जाएगी. सो हियर वी कैन राइट x इक्वल टू x1 प्लस y1 और यहाँ पे भी हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस y1. सपोज करंट यहाँ पे पहुंच गई, x1 करंट यहाँ पहुंची, एंड दिस x1 करंट विल अगेन डिवाइड इनटू 2 ब्रांचेस. सपोज यहाँ पे करंट आ गई Z1 और यहाँ पे करंट आई Z2. अब Z1 करंट यहां आ रही तो सर्टेनली Z1 करंट यहां पे पहुंचेगी, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, और यहां पे इस पॉइंट में x1 करंट यहां है और यहां पे है Z1. इनकमिंग करंट शुड बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट, एंड वी नो x1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2. तो यहां पे भी होना चाहिए x1 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2.
लेकिन यहाँ पे Z1 है तो इसलिए यहाँ पे Z2 होना जरूरी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट साइड ऑफ द सर्किट, लेफ्ट साइड और राइट साइड की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पे एक मिरर इमेज बनाने के लिए एक मिरर रख दूं, सपोज मैं यहाँ पे एक सिमेट्री है तो एक मैं मिरर रख दूं, तो जैसा यहाँ पे इस मिरर के लेफ्ट साइड में है स्ट्रक्चर, वैसा यहाँ पे राइट साइड में स्ट्रक्चर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पाथ सिमेट्री है, और पाथ सिमेट्री होगी तो दोनों साइड में, मिरर के दोनों साइड में करंट डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे Z2 लिखा तो यहाँ पे भी Z2 लिख दिया। जो बात मैंने अपर पार्ट ऑफ द सर्किट में करी हुई है वही एप्लीकेबल होगा लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट में। दैट मीन्स जो करंट यहाँ पे जाएगी, सपोज ये करंट है स्मॉल ए, तो स्मॉल ए करंट यहाँ से भी जाएगी। अगर यहाँ पे मैं स्मॉल बी करंट अगर कह रहा हूँ तो स्मॉल बी करंट यहाँ पे भी जाएगी। ओके, अब यहाँ पे Z2 करंट है और यहाँ पे Z2 करंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जंक्शन है, यहाँ पे जो सेंटर में आप देख रहे हो ये जंक्शन है, यहाँ से करंट का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, Z2 का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। मैं इस वाले वायर को यहाँ से मीट कराने के बजाय सिंपली यहाँ से भी मीट करा दूं तो करंट Z2 ये आई थी और Z2 करंट यहाँ से चली जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इस जंक्शन में इसको मीट कराने के बजाय सीधा इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं तो Y1 करंट यहाँ पे है और Y1 करंट चली जाएगी। सिमिलरली मैं लोअर पार्ट में इसको यहाँ से ज्वाइन करने के बजाय सीधा यहाँ से ज्वाइन कर दूं तो A करंट यहाँ पे है, A करंट यहाँ से चली जाएगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन कर दूं तो B करंट इज हियर, B करंट विल कम आउट फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस। ओके, तो हम लोग अपने सर्किट को कुछ इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से करने में सर्किट के नेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, और सर्किट के नेचर में कोई चेंज ना आने का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पहले स्ट्रक्चर था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अब स्ट्रक्चर है, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होगा। ऐसा करने में हमने अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर लिया। कैसे सिंप्लीफाई कर लिया इसको देखते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, यहां कर दिया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर दीज टू रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। जो 3 ओम और 3 ओम है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। ये वाली ब्रांच की मैं बात कर रहा हूं। सिमिलरली 5 ohm and 5 ohm both are connected in series. Similarly 15 ohm and 15 ohm are connected in series. 9 ohm and 9 ohm are connected in series. अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो 3 plus 3 6, we can say 6 ohm resistance will come parallel with the 3 ohm. ये जो 6 ohm की ब्रांच है 3 ohm के साथ पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन से इस ब्रांच के बारे में 5 ohm plus 5 ohm 10 ohm resistance will be parallel with this overall branch। यही बात एप्लीकेबल होगी लोअर पार्ट ऑफ द सर्किट में। ओके, तो अब हमारा सर्किट कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरह से। आप देख सकते हो 3 plus 3 6 मैंने इसके साथ पैरेलल में कर दिया। 5 plus 5 ये मैंने 10 ohm इसके साथ पैरेलल में कर दिया। सिमिलरली 15 and 15 30 ohm मैंने इस पूरी ब्रांच के साथ पैरेलल में कर दिया। 9 plus 9 18 मैंने इसको 9 ohm के साथ पैरेलल में कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये है 3 और 6 दोनों पैरेलल में है, तो 3 और 6 का जो इक्विवेलेंट होगा ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 2 ohm। सिमिलरली इसका अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दिस विल बी इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 9। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 6 ohm। तो अब मैं सर्किट को फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व ए सीरीज ब्रांच हियर। ये सीरीज ब्रांच है 4 plus 4 8 plus 2 10 और 10 ये 10 ohm के साथ आ जाएगा पैरेलल में, और 10 और 10 ohm अगर पैरेलल में आएंगे तो ये ओवरऑल ब्रांच हो जाएगी 5 ohm की। सिमिलरली लोअर पार्ट को देखें, 12 6 एंड 12 ये आ जाएगा हमारे लिए 12 और 12 24 और 24 और ये 6 30 एंड 30 और 30 पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ 15। तो अब हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर 2 ohm 5 ohm एंड 2 ohm 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज।
अगर हम लोग सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 ओम। अगर मैं लोअर ब्रांच की बात करूं तो 6 ओम, 15 ओम एंड 6 ओम। दीज 3 रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज और तीनों का अगर मैं सम कर देता हूं तो 12 प्लस 15 27। तो अब सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा कुछ इस तरह से। नाउ 9 एंड 27 बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। यह आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 27 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 27, और अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 27 डिवाइडेड बाई 4 ओम। This is the equivalent resistance between A and B. Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.